मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम मूवी एक्स प्लान करते हैं जिससे आपको फिल्मों की कहानियों का मजा आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत में हमें अनन्या पांडे को दिखाया जाता है, जो कि सलोनी बग्गा नाम की लड़की से मीटअप करती है। दरअसल सलोनी की बायोग्राफी पर मूवी बनने वाली थी और अनन्या सलोनी का किरदार निभाएंगी। इसलिए अनन्या सलोनी से कहती है कि वह उसके बारे में उसे सब कुछ बताए ताकि अनन्या सलोनी का रोल अच्छे से निभा सके। इसीलिए सलोनी अनन्या को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है और कहानी कुछ समय पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम सलोनी को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ के साथ एक पार्टी में गई हुई थी। दरअसल सलोनी की माँ चाहती थी कि सलोनी अब जल्दी से शादी कर ले, इसलिए वो सलोनी को पार्टी में लेकर गई थी ताकि सलोनी को कोई अच्छा सा लड़का वहाँ पर पसंद आ जाए। लेकिन सलोनी यहाँ पर अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। सलोनी ये बात अपनी मासी को भी बताती है और उसकी मासी का भी यही कहना था कि सलोनी को अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन तभी सलोनी की मुलाकात एक अखिलेश नाम के आदमी से होती है जो कि काफी अच्छा डांस कर रहा था और यह देखकर सलोनी उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। अब यहाँ पर पहली नजर में अखिलेश को सलोनी पसंद आ गई थी, इसलिए वह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सलोनी एक रेस्टोरेंट की हेड शेफ है, तो वहीं अखिलेश का एक कैफे था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिसके बाद सलोनी अखिलेश को चाट खिलाने लेकर जाती है। अब वो दोनों काफी बातें कर ही रहे थे, यह देखकर अखिलेश की माँ और सलोनी की माँ काफी खुश थी और वो दोनों उसकी कुंडलियां मिलाने लगती हैं। जिसके बाद अगले दिन अखिलेश सलोनी को रेस्टोरेंट लेकर आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। दरअसल अखिलेश सलोनी से शादी करना चाहता था, लेकिन सलोनी कहती है कि उसे भी अखिलेश बहुत पसंद आया, लेकिन सलोनी अभी किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। दरअसल यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सलोनी को मिराकी नाम का अवार्ड जीतना था, जो कि शेफ के लिए काफी स्पेशल अवार्ड होता है और सलोनी कब से उसी की तैयारी कर रही थी। और ये बात सुनने पर अखिलेश उसे कहता है कि वो उसका सपना पूरा करने में उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी सलोनी अखिलेश की बात नहीं मानती। लेकिन अखिलेश भी यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं था। वो सलोनी से कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए एक मौका तो मिलना चाहिए, जिसके बाद सलोनी भी उसकी बात मान लेती है और उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। अब वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे, इसलिए सलोनी फैसला करती है कि वो अखिलेश के साथ शादी करेगी, जिसके बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी कराई जाती है। अब सुहागरात को जब वो दोनों रोमांस करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर अखिलेश की माँ आती है और अखिलेश को हनीमून टिकट्स देती है, जो देखकर अखिलेश और सलोनी दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। अब माँ के जाने के बाद फिर से दोनों रोमांस करने वाले थे, लेकिन फिर से अखिलेश की माँ वहाँ पर डिस्टर्ब करने उन्हें आ जाती है। ऐसा कई बार होता है, जिससे अखिलेश काफी गुस्सा हो गया था और वह अपनी माँ से कहता है कि वह भी उनके साथ ही उनके रूम में रहे। यह देखने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और फाइनली वो दोनों रोमांस कर लेते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। पहले तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अखिलेश की माँ बार बार अखिलेश को कॉल करती थी और अखिलेश यहाँ पर उनके साथ बात करने में बिजी हो गया था। और ऐसा देखकर सलोनी को काफी गुस्सा आता है और वह अखिलेश का फोन छीन कर पानी में फेंक देती है। अब यह देखकर अखिलेश भी पानी में कूद गया अपने फोन को ढूंढने के लिए, जो देखकर सलोनी भी काफी शौक थी। जिसके बाद अखिलेश सलोनी को बताता है कि कुछ साल पहले जब उसके पिता को हार्ट अटैक आया था तो अखिलेश अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था। तो उसकी माँ उसे काफी कॉल कर रही थी, लेकिन अखिलेश ने अपनी माँ का कॉल नहीं उठाया, जिसकी वजह से उसकी माँ को अकेली एम्बुलेंस को बुलाकर पिता को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। और तब से अखिलेश काफी गिल्टी फील करता था कि उस दिन उसने अपनी माँ का कॉल रिसीव नहीं किया था, इसलिए जब भी उसकी माँ का कॉल आता है वह तुरंत उनसे बात करता है ताकि कोई इमरजेंसी ना हो। अब जब सलोनी अखिलेश की बातें सुनती है तो वह अखिलेश के हालात को समझ जाती है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो दोनों हनीमून से वापस आते हैं और सलोनी अपने काम पर लग जाती है, क्योंकि उसे हर हाल में इस बार मीरा के अवार्ड जीतना था। लेकिन अखिलेश हर रोज उसके रेस्टोरेंट में आया करता था, उसे डिस्टर्ब किया करता था। कई बार किसी मेहमान को लेकर आता तो कभी वह उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता था। अब सलोनी उसे कई बार समझाती है कि वह उसे रोज रोज इस तरह से डिस्टर्ब न करे और ऐसा करना बंद कर दे, लेकिन अखिलेश उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन अखिलेश ऐसे ही अपने दोस्तों को लेकर आता है, तब वह देखता है कि एक कस्टमर सलोनी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, जो देखकर अखिलेश को काफी गुस्सा आता है और वह उस कस्टमर को काफी ज्यादा मारता है
और यह देखने के बाद सलोनी अखिलेश पर गुस्सा हो जाती है। अब अखिलेश को काफी बुरा लगता है क्योंकि सलोनी ने उस कस्टमर के लिए अखिलेश को डांटा। जिसके बाद जब अखिलेश घर आता है तो सलोनी उस पर काफी गुस्सा थी। सलोनी अखिलेश से कहती है कि वो उसका जॉब कर रही थी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खुद से हैंडल कर लेगी। अखिलेश को इस तरह से वहाँ पर बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश का कहना था कि कोई उसकी वाइफ के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता। पर यहाँ पर सलोनी कहती है कि वो एक हेड शेफ है, वहाँ पर पहुँचने के लिए उसने काफी मेहनत की है और अखिलेश उसके कस्टमर के साथ अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिस पर अखिलेश कहता है कि सलोनी के लिए मीरा के अवार्ड यह सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब यह सुनने पर सलोनी को गुस्सा आता है और वह अखिलेश को कहती है कि उसने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन ये बात अखिलेश नहीं समझ सकता क्योंकि वो तो अपने पिता के पैसों पर ऐश कर रहा है। और यह सुनने पर अखिलेश को काफी बुरा लगता है। साथ ही अखिलेश की माँ भी ये सुन लेती है और उन्हें भी इस बात पर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती हैं, जो देखकर अखिलेश को गुस्सा आ जाता है कि सलोनी की वजह से उसकी माँ आज रोई है। इसलिए वो सलोनी को घर जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद सलोनी अपने घर पर आती है और घर पर आकर अपने फैमिली मेंबर्स को सब कुछ बताती है, लेकिन उसके घर वालों को तो सलोनी की बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि उनका टीवी सीरियल चल रहा था। जिससे सलोनी काफी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और उनके साथ भी बात नहीं करती और सलोनी काफी डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तभी मीरा की जज वहाँ पर आते हैं और सलोनी से कुछ सवाल करने लगते हैं, लेकिन सलोनी काफी डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से वह उनके आंसर्स नहीं दे पाती और उसे मीरा की अवार्ड नहीं मिलता। साथ ही सलोनी का बॉस काफी गुस्सा हो जाता है और वह सलोनी को जॉब से निकाल देता है। जिसके बाद सलोनी के घर वाले और अखिलेश के घर वाले चाहते थे कि उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वह दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। तो वहीं सलोनी भी अखिलेश की माँ से माफी मांगती है और अखिलेश की माँ भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद अखिलेश चाहता था कि फिर से वो और सलोनी साथ रहें, लेकिन सलोनी अखिलेश से कहती है कि वह दोनों काफी अलग हैं। साथ ही वह उसे बताती है कि उसे मीरा के अवार्ड नहीं मिला, साथ ही उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब यह सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। अखिलेश सलोनी से कहता है कि वो अवार्ड के लिए फिर से ट्राई करे, लेकिन सलोनी कहती है कि अखिलेश और वो काफी अलग हैं, उन्हें इतनी जल्दी शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए था क्योंकि शायद वह एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे। अब यह सुनकर अखिलेश काफी हर्ट हो जाता है क्योंकि सलोनी उसे डाइवोर्स मांग रही थी और अखिलेश कहता है कि वो उसे डाइवोर्स दे देगा और डाइवोर्स की वजह से उन दोनों का दिल टूट गया था और वह दोनों ही काफी उदास थे। तो वहीं सलोनी अब मसूरी शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उसे वहाँ पर जॉब मिल गया था और वह सोचती है कि अगर वह वहाँ पर जाएगी तो मूव ऑन भी कर पाएगी। अब सलोनी उस रेस्टोरेंट में जाकर काम करने लगती है क्योंकि इस बार उसे मीरा की अवार्ड जीतना था। तो वहीं अखिलेश भी सलोनी को भूलने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ में मूव ऑन करता है। अब मसूरी में सलोनी की मुलाकात गुरवीर से होती है जो कि मसूरी के रेस्टोरेंट का ओनर था। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर काफी गुस्सा हो गया था और वो स्टाफ को बातें सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर गुरवीर आता है और इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करता है, जो देखकर सलोनी काफी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद गुरवीर सलोनी को रात को गरबा के लिए इन्वाइट करता है और सलोनी भी वहाँ पर चली जाती है। दरअसल गुरवीर को गुजराती डिश के साथ साथ गरबा भी बहुत पसंद था, लेकिन सलोनी को गरबा खेलना नहीं आता था। पर गुरवीर उसे सिखाने लगता है, लेकिन सीखते वक्त सलोनी की डांडिया गुरवीर को लग जाती हैं, जो देखकर सलोनी को लगता है कि गुरवीर अब उसे जॉब से निकाल देगा। लेकिन गुरवीर ऐसा नहीं था। गुरवीर सलोनी को बताता है कि उसकी सैजल नाम की गुजराती गर्लफ्रेंड थी। वह दोनों ही एक दूसरे बहुत प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन सैजल को नॉनवेज पसंद नहीं था। तो वही गुरवीर के घर वाले ब्रेकफास्ट में भी चिकन खाते थे। अब सैजल के प्यार में गुरवीर तो वेजिटेरियन बन गया था, पर उसके घर वालों का कहना था कि वह सैजल के लिए नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में सैजल को एक बार उनके लिए चिकन खाना होगा। और गुरवीर सैजल को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता था, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ये बात सुनने पर सलोनी भी गुरवीर को बताती है कि उसका भी हाल ही में डाइवोर्स हुआ है। जिसके बाद गुरवीर और सलोनी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और साथ में काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर सलोनी को हम देख पाते हैं वो अभी भी अखिलेश को याद करती थी। अब एक दिन सलोनी को एक लड़के का कॉल आता है जिसका रिश्ता सलोनी की माँ उसके लिए लाई थी, लेकिन सलोनी ने उस लड़के को मना कर दिया था। वो लड़का सलोनी से कहता है कि अगर सलोनी डाइवोर्स के बाद मूव ऑन करना चाहती है तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। अब ये बात सुनकर सलोनी काफी शौक थी। वो लड़का सलोनी से कहता है कि अखिलेश ने तो कब का मूव ऑन कर लिया, इसलिए अब सलोनी को भी मूव ऑन करना चाहिए। और सलोनी जब अखिलेश को किसी और के साथ रोमांस करता हुआ देखती है तो वह काफी ज्यादा जलस फील करती है। जिसके बाद सलोनी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और गुरवीर से जाकर पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। जब गुरवीर उसे हाँ कर देता है तो सलोनी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जिसके बाद सलोनी अपने रूम पर जाती है तो वहाँ पर अखिलेश उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल अखिलेश सलोनी को
एनिवर्सरी विश करने के लिए आया था। जब सलोनी अखिलेश को देखती है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन अखिलेश उसे बताता है कि उसने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, उसने दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड भी किया और तब उसे एहसास हो गया कि वह सलोनी को भूल नहीं सकता। वह सलोनी से सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब यह सुनने के बाद सलोनी भी इमोशनल हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सलोनी को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा किसका है और इसका पिता कौन है। अब सलोनी की मासी सलोनी से कहती है कि वो अबॉर्शन करा दे, लेकिन सलोनी अबॉर्शन कराना नहीं चाहती थी, साथ ही वो जानना चाहती थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। जिस पर डॉक्टर का कहना था कि अगर वो लोग टेस्ट कराएंगे तो उन्हें मालूम चल जाएगा कि बच्चे का पिता कौन है। जिसके बाद सलोनी जाकर अखिलेश को ये सब बताती है। जब अखिलेश को मालूम चलता है कि सलोनी किसी और के साथ भी इंटीमेट हुई थी तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। जिस पर सलोनी कहती है कि उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। साथ ही वह अखिलेश से रिक्वेस्ट करती है कि वो टेस्ट के लिए जाए, जिसके बाद अखिलेश टेस्ट के लिए मान जाता है और सलोनी इस बारे में गुरवीर को भी बताती है और गुरवीर भी टेस्ट कराने के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो दोनों टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोनों को ये लग रहा था कि यह बच्चा उनका है। अखिलेश को लगता है कि वह बच्चा उसका होगा, तो वहीं गुरवीर को लग रहा था कि वह बच्चा उसका होगा। जिसके बाद उनकी टेस्ट हो जाती है और कुछ दिनों बाद डॉक्टर को रिजल्ट मालूम चलता है। रिजल्ट के वक्त सलोनी काफी ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन डॉक्टर काफी खुश था। डॉक्टर सलोनी को बताता है कि ऐसा केस करोड़ों में होता है। डॉक्टर बताता है कि सलोनी को ट्विंस होने वाले हैं, जिसमें से एक बच्चा अखिलेश का है और दूसरा बच्चा गुरवीर का। दरअसल एक ही वक्त में 2 एग्स फर्टिलाइजर हो गए थे, 2 अलग अलग स्पर्म के साथ, जिसकी वजह से सलोनी दोनों के बच्चों की मां बनने वाली थी। अब यह सब सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे। वह तीनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह करे क्या। जिस पर सलोनी कहते हैं कि चाहे जो भी डिसीजन हो, लेकिन दोनों बच्चे हमेशा साथ रहेंगे। अब यह सुनने के बाद अखिलेश और गुरवीर दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। जिसके बाद वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि वह दोनों अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर वह दोनों झगड़ा करते रहेंगे तो सलोनी उन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करेगी और शायद वह आगे जाकर किसी और से शादी कर लेगी और बच्चे भी उनके साथ ही चले जाएंगे। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वह सलोनी के सामने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करने की एक्टिंग करेंगे। जिसके बाद सलोनी एक कॉटेज में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर 2 बेडरूम थे। अब एक बेडरूम सलोनी का था और दूसरा बेडरूम अखिलेश और गुरवीर का। वो दोनों सलोनी के सामने तो अच्छे से बिहेव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाते। साथ ही वो दोनों ही सलोनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अब एक दिन जब गुरवीर सलोनी को डेट पर ले जाता है तो अखिलेश उसे रूम में लॉक कर देता है। जिसके बाद इसका बदला लेने के लिए गुरवीर अखिलेश का फोन गायब कर देता है, जिससे अखिलेश काफी पैनिक हो जाता है। जिसके बाद अखिलेश अपने मामा के पास जाता है, जो कि डिटेक्टिव थे। दरअसल अखिलेश चाहता था कि उसका मामा गुरवीर के बारे में सारी जानकारी निकाले। वो उसका मामा वैसा ही करता है और उसे पता चलता है कि गुरवीर हमेशा एक जगह जाता है। जिसके बाद अखिलेश जानबूझकर सलोनी को उसी जगह पर लेकर आता है ताकि वो गुरवीर को देख सके। अब वो दोनों गुरवीर का पीछा करने लगते हैं। तो सलोनी को पता चलता है कि दरअसल गुरवीर वहाँ पर चिकन खाने के लिए आता था। दरअसल गुरवीर हर संडे को छुपकर चिकन खाने आता था, क्योंकि सबको लगता था कि वो वेजिटेरियन है और किसी को पता न चले, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आकर चिकन खाता था। अब यह सुनने के बाद सलोनी समझ जाती है कि अखिलेश उसे जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए वह अखिलेश पर काफी गुस्सा होती है और उसके साथ बात करना बंद कर देती है। जिसके बाद हम गुरवीर को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि अखिलेश ने अपने मामा को उसके पीछे छोड़ा था। इसलिए गुरवीर मामा को पुलिस की धमकी देता है और उनसे कहता है कि वह कुछ ऐसा करे कि अखिलेश मसूरी से चला जाए। जिस पर मामा कहते हैं कि अगर अखिलेश की माँ को यह सब कुछ पता चल गया तो तुरंत अखिलेश को वापस बुला लेगी। जिसके बाद गुरवीर उन्हें वैसा ही करने के लिए कहता है, लेकिन मामा अखिलेश की माँ के साथ साथ गुरवीर के पिता को भी सब कुछ बता देता है। तो वहाँ पर सलोनी के माता पिता भी आते हैं और उन्हें भी सब कुछ पता चल जाता है। सलोनी के पिता सलोनी पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि वह दोनों के बच्चों की माँ बनने वाली थी। तो वहीं अखिलेश की माँ का कहना था कि उनका बच्चा उन्हें मिलना चाहिए। तो वही गुरवीर के पिता का भी यही कहना था कि उनका बच्चा उन्हें मिलना चाहिए। अब सलोनी जब उनकी बातें सुनती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर सलोनी बेहोश थी और डॉक्टर बताते हैं कि सलोनी के पेट में जो गुरवीर का बच्चा है वह काफी ज्यादा वीक है और अगर उन्होंने सी सेक्शन डिलीवरी नहीं की तो गुरवीर के बच्चे की मौत हो जाएगी। और सलोनी तो बेहोश थी, इसलिए गुरवीर और अखिल को फैसला करना था कि क्या करना है। अगर सी सेक्शन डिलीवरी नहीं हुई तो गुरवीर का बच्चा मारा जाएगा
अब यह सुनने के बाद गुरवीर तुरंत फॉर्म पर साइन कर देता है, लेकिन अखिलेश और सलोनी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि अखिलेश भी उस फॉर्म पर साइन करे, क्योंकि वह चाहते थे कि अखिलेश और सलोनी फिर से शादी करें और अपने बच्चे के साथ रहें। लेकिन काफी सोचने के बाद अखिलेश फॉर्म पर साइन कर देता है, जो देखकर गुरवीर भी काफी शौक था। जिसके बाद सलोनी की डिलीवरी होती है और उसको 2 बेटियां होती हैं, जिन्हें देखकर अखिलेश और गुरवीर दोनों ही काफी खुश थे। जिसके बाद अखिलेश सलोनी से मिलता है और उसे बताता है कि उनकी बेटियां कितनी खूबसूरत हैं। जिसके बाद गुरवीर सलोनी को बताता है कि किस तरह डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आई थी और अखिलेश ने फॉर्म पर साइन कर दिया था। उसी की वजह से सलोनी की सी सेक्शन डिलीवरी हुई और उनके दोनों बच्चे ठीक हैं। अब यह सुनने के बाद सलोनी समझ जाती है कि अखिलेश उससे कितना प्यार करता है। तो वही गुरवीर भी सलोनी से यही कहता है कि उसे अखिलेश के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि जितना प्यार अखिलेश सलोनी से करता है उतना प्यार कोई भी उससे नहीं कर सकता। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सलोनी अपना काम फिर से शुरू कर देती है। इस बार सलोनी मिराकी के जजेस को इम्प्रेस कर देती है, जिससे वह अवार्ड जीत जाती है। लेकिन वो अवार्ड देने के लिए जो लड़की वहाँ पर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि सेजल थी, जिसे देखकर गुरवीर काफी शौक था। गुरवीर काफी डर गया था, क्योंकि वो आज भी सेजल को फेस नहीं कर पा रहा था। गुरवीर अखिल को बताता है कि वह आज भी सेजल से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसके सामने नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश गुरवीर को समझाता है कि उसे सेजल को फेस करना चाहिए, क्योंकि जब तक रेस्टोरेंट का ओनर और हेड वहाँ पर एक साथ नहीं होते अवार्ड नहीं मिलता। इसलिए अखिलेश गुरवीर से रिक्वेस्ट करता है कि वह अवार्ड लेने चला जाए, क्योंकि इस बार अखिलेश सलोनी का सपना तोड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद गुरवीर मान जाता है और अवार्ड लेने के लिए चला जाता है। तो वह देखता है कि सेजल चिकन खा रही थी, जो देखकर गुरवीर काफी शौक था। सेजल बताती है कि जब उसका ब्रेकअप हो गया था तो उसने गुरवीर की याद में चिकन खाना स्टार्ट किया था। अब सेजल की बातों से गुरवीर भी समझ गया था कि सेजल भी उससे प्यार करती है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वह अपने प्यार को एक और मौका देंगे। लेकिन गुरवीर सेजल को बताता है कि उसकी 2 बेटियां भी हैं और सेजल को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल गुरवीर और अखिल ने डिसाइड किया था कि वह दोनों बेटियां उनकी हैं। जिसके बाद हम सलोनी को देखते हैं, जिसे मीरा के अवार्ड मिल जाता है। जिसके बाद सलोनी अखिलेश को शादी के लिए प्रपोज करती है और अखिलेश मान जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी हो रही है कि आपने समय निकाला। अगर आपने इसे पसंद किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।